अगला क्वेश्चन बताओ। ये बोलो सब बोलो। देखिए यहाँ पर क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द रिलेशन आर डिफाइंड बाई ए आर बी, यानी कि ए रिलेटेड टू बी है, इफ एनी बी लिव्स इन द डिफरेंट बिल्डिंग फ्रॉम ए। ठीक है, अब ये बताइए कि यहाँ पर दिया है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट्स जो है जो करेक्ट नहीं है फॉर द रिलेशन आर डिफाइंड बाई ए आर बी इफ एनी बी लिव्स इन डिफरेंट बिल्डिंग फ्रॉम ए। देखिए यानी कि ये रिलेशन जो है, इस रिलेशन में वही ऑर्डर पेयर आएगा जो कि मतलब वही ऑर्डर पेयर जो इस रिलेशन में आएगा जो दोनों ऑर्डर पेयर के जो दोनों एलिमेंट हैं वो क्या है, डिफरेंट बिल्डिंग में रहते हैं ना, यानी कि ए एंड बी लिव्स इन डिफरेंट बिल्डिंग, यानी कि जो जो डिफरेंट बिल्डिंग में रहते हैं उन्हीं का ऑर्डर पेयर जो होगा इस रिलेशन में आएगा। ठीक है, अब ये बताइए कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। रिफ्लेक्सिव का क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होता है कि इसमें डबलेट आते हैं, मतलब जितने भी इस टाइप के जो रिलेशन आएंगे इसमें, ये कौन सा होगा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों क्या होता है, सेम होता है। अब ये बताइए कि क्या पहला और दूसरा सेम होगा या नहीं होगा, नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा, उसका रीजन ये है कि इस रिलेशन में तो वही ऑर्डर पेयर आएगा जो दोनों अलग अलग बिल्डिंग में रहते हो। अब यहां पर ए और ए है, यानी कि ये तो दोनों सेम वाले आ गए, सेम पर्सन सेम ही बिल्डिंग में रहेंगे ना। लेकिन हमको लेना कौन सा रिलेशन है, वैसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जो डिफरेंट बिल्डिंग वाले हो। लेकिन ये रिफ्लेक्सिव में तो सेम बिल्डिंग वाला आएगा, क्योंकि दोनों सेम ही है, यहाँ ए है यहाँ भी ए है, दोनों सेम ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि दो सेम ही पर्सन है तो वो क्या होंगे, एक ही बिल्डिंग के होंगे, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। सिमेट्रिक की बात करेंगे तो सिमेट्रिक में क्या बताए थे कि आप लोग को एक मान के चलते हैं कि ये जो है ए बी रिलेशन के अंदर आ रहा है, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। यदि ए बी रिलेशन के अंदर आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि ए एंड बी लिव्स इन डिफरेंट बिल्डिंग। यदि ए बी रिलेशन के अंदर आ रहा है इसका मतलब ए और बी दोनों क्या होंगे, डिफरेंट बिल्डिंग में रह रहे होंगे। ठीक है, ए एंड बी जो है वो लिव्स इन डिफरेंट बिल्डिंग, हमने ए बी रिलेशन के अंदर मान लिया। अब बताइए जब ए और बी दोनों अलग अलग बिल्डिंग में रहते हैं तो इसको ए भी बोल सकते हैं कि बी एंड ए लिव्स इन डिफरेंट बिल्डिंग। देखिए जब ए और बी दोनों अलग अलग बिल्डिंग में रहते हैं तो बी और ए भी तो अलग अलग बिल्डिंग में रहेंगे ना। जब ए बी रिलेशन के अंदर आ गया तो बी ए भी रिलेशन के अंदर आ गया। तो जब ए बी रिलेशन के अंदर है बी ए रिलेशन के अंदर है, इसका मतलब वो कौन सा रिलेशन हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा, ए बी रिलेशन के अंदर आता है, यानी कि ए और बी जो है ठीक तो है, हाँ पूरा झूल रहे हैं। यदि ए बी रिलेशन के अंदर आ रहा है इसका मतलब ए और बी जो है डिफरेंट बिल्डिंग में रहता है। यदि ए और बी दोनों डिफरेंट बिल्डिंग में है इसका मतलब बी एंड ए भी क्या है, दोनों डिफरेंट बिल्डिंग में है। तो ए बी रिलेशन के अंदर आ गया तो बी ए भी क्या हो गया, रिलेशन के अंदर आ गया। तो ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अब ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, पहले ये भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि बी और सी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, पहला ए तो ऑप्शन नहीं होगा। बताइए ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होता है, कि ए बी रिलेशन के अंदर आना चाहिए, बीसी रिलेशन के अंदर आना चाहिए। यदि हम ये प्रूव कर दे कि एसी भी रिलेशन के अंदर आ जाए तो वो क्या होगा, ट्रांजिटिव। अब हम ये मान के चले हैं कि ए बी रिलेशन के अंदर आ रहा है, इसका मतलब कि ए एंड बी दोनों अलग अलग बिल्डिंग में रहते हैं, ये डिफरेंट बिल्डिंग में रहते हैं। और यदि बीसी रिलेशन के अंदर आ रहा है इसका मतलब बी एंड सी दोनों क्या होते हैं, अलग अलग बिल्डिंग में रहते हैं, डिफरेंट बिल्डिंग में। अच्छा आप ये बताइए जब ए और बी दोनों अलग अलग बिल्डिंग में रहते हैं, बी और सी भी दोनों अलग अलग बिल्डिंग में रहते हैं, तो क्या ए और सी भी अलग अलग बिल्डिंग में रहेगा, या मतलब
अलग अलग भी रह सकता है या सेम भी रह सकता है? सेम भी रह सकता है कि नहीं रह सकता है? ए और बी जो है अलग अलग बिल्डिंग में है ना, बी और सी जो है अलग अलग बिल्डिंग में है, लेकिन ए और सी सेम भी रह सकता है, अलग भी रह सकता है। ठीक है, और जब एम्बिग्यूटी होता है तो उसको हम ट्रांजिटिव नहीं लेंगे। फिर क्या होगा, ये दूसरा सी ऑप्शन नहीं होगा, तो केवल कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अच्छा नॉट करेक्ट बोला गया ना, तो नॉट करेक्ट में फिर कौन सा होगा? उल्टा हो जाएगा। तो ए वाला हो जाएगा ना एक्चुअल में, कि कौन करेक्ट नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव वाला जो है वो करेक्ट नहीं है। ये दो, और फिर ए भी तो करेक्ट नहीं है, तो ए और क्या हो जाएगा? ठीक है, अब वैसा इस ऑप्शन को थोड़ा सा सुधार लीजिए, इस वाले को। यहाँ पे ए एंड सी कर लीजिए। ठीक है, फिर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। तो इतना स्पेस आप लोगों के पास है? इस रिलेशन में वही ऑर्डर पेयर आएगा जब क्या होगा, एक्स किसको डिवाइड करेगा? वाई को डिवाइड करे। ठीक है, एक्स डिवाइड्स वाई। कौन कौन से आएंगे ऑर्डर पेयर? सब लोग लिखिए पहले ऑर्डर पेयर, ऐसे ही मत बता दीजिए कि सी होगा ये होगा। ठीक है, सब लोग लिखिए ऑर्डर पेयर, सब लोग ऑर्डर पेयर। हाँ, कहाँ है? हाँ, लिखिए उसको ऑर्डर पेयर पहले लिखिए इसमें। खुद से आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं ना? अब ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे ऑर्डर पेयर होंगे जिसमें कि एक्स जो है वाई को डिवाइड करेगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एक्स और वाई, जो एक्स बिलोंग्स टू सेट ए होगा ये नहीं, और वाई बिलोंग्स टू क्या होगा? सेट बी है, ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर
वही ऑर्डर पेयर लिखेंगे जिसमें कि x जो है y को डिवाइड कर देगा। बताइए 2 किसको किसको डिवाइड कर देगा y के एलिमेंट में से? तो क्या हो जाएगा, 2 6 आ जाएगा और क्या आ जाएगा 2 10। 3 किसको डिवाइड कर देगा, 3 को और 3 6 को। 4 किसको डिवाइड करेगा, किसी को नहीं। 5 किसको डिवाइड कर देगा, 5 10 को। यही आपके इस रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें बोला गया है कि डोमेन ऑफ आर क्या होगा। इस आर का डोमेन क्या होगा बताइए। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, किसी भी रिलेशन के अंदर जो भी ऑर्डर पेयर है उनके पहले एलिमेंट का सेट। तो पहला एलिमेंट कौन कौन सा है, 2 3 एंड 5। तो डोमेन ऑफ आर जो हो जाएगा वो क्या होगा, 2 3 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ए ऑप्शन हो जाएगा। एंड 2 3 रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज क्या होता है, ऑर्डर पेयर में जो दूसरा एलिमेंट का सेट होता है वो क्या कहलाता है, रेंज। तो दूसरा एलिमेंट का कौन कौन सा सेट हो जाएगा, तो देखिए एक तो 6 है, 10 है और क्या है 3 है। तो रेंज ऑफ आर जो हो जाएगा वो 3 6 और क्या हो जाएगा 10। रेंज ऑफ आर जो है 3 6 10 है। चलिए ये बताइए। अच्छा ये आपको मतलब कि ये यदि बोर्ड के एग्जाम में आप लोग को एनडीए के एग्जाम में तो शो नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपको इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है कि ये रिलेशन कौन सा रिलेशन है। अभी तो आप लोग को मालूम ही है, ठीक है। आपको एग्जाम में तो ऐसे प्रूव नहीं आएगा, लेकिन आपको ये रिलेशन दे के पूछा जा सकता है कि जैसे कौन सा ऑप्शन होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांसिटिव होगा या रिफ्लेक्सिव होगा या नाइदर सिमेट्रिक नॉर, मतलब इस तरह से आपके ऑप्शंस दिए जाते हैं। आप लोग खुद बताइए कि ये रिलेशन जो है, सोच के बताइए कि ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा या फिर सिमेट्रिक जो होगा क्यों नहीं होगा, ये बताइए। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेके बताइए या कुछ जैसे भी बताइए। मतलब इस रिलेशन के अंदर वही ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें कि पहला वाला एलिमेंट जो है दूसरे वाले के स्क्वायर के या तो बराबर होगा या उससे क्या होगा छोटा ना, पहला वाला एलिमेंट लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर है ना। तो उस रिलेशन के अंदर वही ऑर्डर पेयर आएगा जिसमें कि पहला एलिमेंट जो है दूसरे वाले का स्क्वायर या उससे छोटा होगा। ठीक है, हाँ चलिए बताइए और लोग बनाइए और कुछ एग्जांपल से बताइए कि ये क्यों नहीं रिफ्लेक्सिव होगा। हाँ क्या हो रहा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलते हैं, जिसमें कि क्या आना चाहिए, डबलेट आना चाहिए। और यहां पर देखिए कि यहां पर जो रिलेशन जो है किस चीज पे बात की जा रही है, आर पे, पूरे रियल नंबर पर रिलेशन की बात की जा रही है। तो यदि पूरे रियल नंबर पर रिलेशन की बात की जा रही है तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होता है, रियल नंबर के जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे का क्या आना चाहिए, डबलेट आना चाहिए। यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, और किस रिलेशन पर रिफ्लेक्सिव की बात की जा रही है, कौन सा सेट पर बात की जा रही है, रिलेशन जो डिफाइन किया जा रहा है वो किस सेट पर बात किया जा रहा है, रियल नंबर के सेट पे। यदि वो रिलेशन जो है यदि रियल नंबर की सेट पर बात की जा रही है तो रियल नंबर के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के डबलेट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, सारे के डबलेट आने चाहिए ना। अब ये बताइए कि यहां पर दिया है कि पहला वाला एलिमेंट जो है दूसरे वाले एलिमेंट के बराबर है या उसके स्क्वायर से क्या है, छोटा है। यदि मान लेते हैं कि आपने कोई भी इंटीजर नेचुरल नंबर ले लेते हैं 1 के कोमा 1, क्या ये आएगा कि नहीं आएगा, क्या
यहाँ पे 1,1 रिलेशन के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? इसके बाद बताइए 2, क्योंकि 1 जो है वो क्या होगा, 1 के स्क्वायर के या तो बराबर होगा या उससे क्या होगा, छोटा होगा। 2,2 रिलेशन के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? क्या 2 जो है वो 2 के स्क्वायर से छोटा नहीं होता है? हुँ? या तो देखिए, या तो क्या होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए। बराबर नहीं है लेकिन छोटा तो है ना, तो आ जाएगा। 3,3 आएगा कि नहीं आएगा? -1, हाँ कौन सा ये वाला? 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। क्या 2 4 से छोटा नहीं होता है? 2,2 लिखेंगे ना, ये तो ऑर्डर पेयर में आपको ए और बी लिखा जाएगा ना। ये ए है और ये बी का भले ही स्क्वायर है, लेकिन यहां पर क्या लिखेंगे, बी ए लिखेंगे ना, तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, हम लोग जब रिलेशन में ऑर्डर पेयर में लिखते थे एक्स वाई, और रिलेशन यहाँ पर लिखते थे 2x + 3y, जैसे पिछले क्लास में किए थे 20, तो एक्स और वाई के ही वैल्यू तो यहाँ कंसीडर करते थे ना, भले ही रिलेशन कुछ और हो। ऐसा तो नहीं था कि 2x और 3y पे कंसीडर करते थे, वो तो रिलेशन, मतलब इस रिलेशन के अंदर वही एक्स और वाई का ऑर्डर पेयर आएगा, या वही ए और बी का ऑर्डर पेयर आएगा, जिसमें कि ए जो होगा वो बी स्क्वायर से क्या हो, छोटा हो या उसके बराबर हो, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमको यही ध्यान देना है कि कौन कौन से ऐसे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। जैसे क्या ये 2,2 आएगा कि नहीं आएगा? तो 2,2 यहाँ पे 2 जो है ये ए है और ये क्या है आपका, बी है। तो क्या इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ए कोमा बी 2,2? तो 2 जो हो 2 का स्क्वायर यानी फुलफिल तो कर रहा है ना। 3,3 आएगा कि नहीं आएगा? 3,3, 3 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? तो ये सब जो होंगे -1,1, क्योंकि -1 इज ऑलवेज लेस देन -1 का स्क्वायर, तो -1 ये होगा, ये भी कंडीशन हो जाएगा। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये तो रिफ्लेक्सिव हो रहा है, क्योंकि हम लोग देख लिए प्लस वाले पर भी देख लिए, माइनस वाले पर देख लिए, लेकिन क्या ये वास्तव में रिफ्लेक्सिव होगा? रियल नंबर में केवल इंटीजर ही आते हैं, फ्रैक्शंस भी आते हैं, तो फ्रैक्शंस पे भी आप देख लीजिए। जैसे अब ये हमको बताइए कि क्या, क्योंकि देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए होता है कि रियल नंबर के जितने भी आपके एलिमेंट हैं, रियल नंबर के अंदर क्या आ जाते हैं, सारे फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशनल, इरेशनल सब कुछ आता है, तो सारे के डबलेट आनी चाहिए। क्या हमको ये बताइए कि 1/2 और 1/2 जो है, ये एक जो है रियल नंबर है, 1/2 क्या आपका रियल नंबर है ना, तो क्या ये आपको रिलेशन के अंदर आएगा या नहीं आएगा, 1/2, 1/2? नहीं आएगा ना, क्योंकि देखिए यहां पर जो है 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4। अब ये 1/4 जो है, ये 1/2 क्या 1/4 के बराबर है? नहीं है। क्या छोटा है? हाँ, देखिए, यदि 1/2 1/4 से छोटा होगा तो भी सेटिस्फाई कर जाएगा, 1/4 के बराबर आ जाएगा तो भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ना ही 1/2 1/4 के बराबर होता है और ना ही उससे क्या होता है, छोटा होता है। तो यानी कि ये दोनों में से कोई कंडीशन, ना ही इक्वल का साइन वाला और ना ही लेस देन, कोई कंडीशन फुलफिल कर नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि ये रिलेशन के अंदर नहीं आएगा। और रियल नंबर का एक भी एलिमेंट का डबलेट नहीं आया तो वो फिर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और ऐसे बहुत सारे तमाम फ्रैक्शन आ जाएंगे, 1/3 3 लिख सकते हैं, 1/4 1/4 लिख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे आ जाएंगे, यानी कि इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। चलिए बताइए ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा? सिमेट्रिक के बारे में बताइए क्या होगा सिमेट्रिक, फिर क्या? सिमेट्रिक रिलेशन होगा या नहीं होगा? हाँ, और देखिए ये देखने के बावजूद भी कह रहे हैं कि सिमेट्रिक होगा, तो आप कैसे बता रहे हैं कि सिमेट्रिक होगा? अब देखिए, जैसे मान लेते हैं, आप ये बताइए कि 1,2 रिलेशन के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? 1,2 रिलेशन के अंदर आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि 1 जो है वो 2 के स्क्वायर के से छोटा है कि नहीं है, यानी कि ये
1,2 रिलेशन के अंदर आएगा, लेकिन क्या ये बताइए कि 2,1 भी रिलेशन के अंदर आएगा? क्योंकि सिमेट्री का कंडीशन होता है कि यदि ए भी रिलेशन के अंदर आ रहा है तो क्या आना चाहिए, ये भी रिलेशन के अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो यदि 1,2 जो है यदि आर को बिलोंग कर रहा है तो क्या 2,1 भी आर को बिलोंग करेगा? बताइए। नहीं, क्योंकि 2 जो है वो 1 के स्क्वायर के ना ही बराबर होता है ना ही उसे छोटा होता है, यानी कि ये रिलेशन के अंदर नहीं आया। तो देखिए ए बी रिलेशन के अंदर आ रहा है लेकिन बी ए रिलेशन के अंदर नहीं आ रहा है। 1,2 तो है रिलेशन के अंदर लेकिन 2,1 रिलेशन के अंदर नहीं है, इसलिए ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव के बारे में बताइए, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा ये रिलेशन? हाँ, क्यों? कोई एग्जांपल बता सकते हैं जहां पर ये सिमेट्रिक फॉलो नहीं हो रहा होगा, ट्रांजिटिव नहीं हो रहा होगा? एग्जाम्पल लेके बताइए सब लोग, कुछ एग्जाम्पल लीजिए। यानी ए बी लीजिए, बी सी लीजिए, लेकिन ए सी नहीं आए। आप ए बी भी वेरीफाई कराइए कि रिलेशन के अंदर आ रहा है, बी सी भी रिलेशन के अंदर आ रहा है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए आपको यह दिखाना होगा कि ए सी रिलेशन के अंदर नहीं आ रहा है। हाँ, चलिए ठीक है, और लोग बताइए। आपको यह लेना पड़ेगा कि ए बी रिलेशन के अंदर आ रहा है, बी सी भी रिलेशन के अंदर आ रहा है, लेकिन यह दिखाना होगा कि ए सी रिलेशन के अंदर नहीं आ रहा। और ए सी यदि रिलेशन के अंदर नहीं आया तो फिर वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। 3 4, चलिए देखते हैं। यदि हमने ए बी को 3 4 ले लिए, ठीक है, तो 3 जो है 4 के स्क्वायर से छोटा होता है, ये कंडीशन चलिए ठीक है, 3 4 जो है रिलेशन के अंदर आ गया। अब यहां पर ये 4,3 क्या ये रिलेशन के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल रिलेशन के अंदर आएगा। ठीक है, तो ए भी रिलेशन के अंदर आ रहा है, बी सी भी रिलेशन के अंदर आ रहा है, तो अब ये बताना है क्या ए सी रिलेशन के अंदर आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए ए सी का मतलब क्या है, 3,3 है। 4 जो है वो 3 के स्क्वायर से छोटा नहीं होता है। हाँ, तो बीसी नहीं आएगा। अच्छा, ए बी रिलेशन के अंदर आ गया, बीसी रिलेशन के अंदर आ गया। अब यहां पर क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए एसी रिलेशन के अंदर आना चाहिए। ए आपका है क्या, 3 है, और सी क्या है आपका, 3 है। क्या 3,3 रिलेशन के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? वो तो रिलेशन के अंदर तो आ ही जाएगा ना। तो इस बेसिस पे तो हम नहीं बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं हुई, तो ट्रांजिटिव हो गया। तो ये तो एग्जाम्पल लेना गलत है, क्योंकि इसमें तो वो सेटिस्फाई कर गया। देखिए कुछ ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जहां पर वो सेटिस्फाई ही नहीं करे। आप डेसिमल में भी सोच सकते हैं वैल्यू। हाँ, चलिए अब एक ये बताए थे कि एक 15 ले लेते हैं, एक 4 ले लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेटिस्फाई, मतलब ये ट्रांजिटिव फॉलो नहीं होगा यहाँ पे। देखिए 15 जो होगा वो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 4 स्क्वायर। ये बात सही है कि नहीं है? 15 16 से छोटा होता है, तो यानी कि ये रिलेशन के अंदर आएगा। 4,3 ये रिलेशन के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल रिलेशन के अंदर आएगा। तो ए बी रिलेशन के अंदर आ गया, बीसी रिलेशन के अंदर आ गया, तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या आना चाहिए रिलेशन के अंदर? 15,3 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्या 15,3 रिलेशन के अंदर आएगा? यदि रिलेशन के अंदर आता तो 15 जो होगा वो 3 के स्क्वायर के बराबर या उससे छोटा होता। ना ही 15 3 के स्क्वायर के बराबर है, ना ही उससे छोटा है, तो यानी कि 15,3 रिलेशन के अंदर नहीं आएगा। तो ए बी आ गया, बी सी आ गया, लेकिन ए सी नहीं आ रहा, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ना ही रिफ्लेक्सिव, ना ही सिमेट्रिक, और ना ही ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, चलिए सिमिलर क्वेश्चन ऐसा है यहां पर भी, चलिए सब लोग एग्जांपल लेके बताइएगा। ठीक है,
हम वही, यहाँ भी रियल नंबर पर बात की जा रही है, रियल नंबर पे है। तो बताइए पीछे क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे तो लिखा हुआ है साफ कि, खैर यहाँ पे तो आपको चेक करने हैं एक्चुअल में कि है कि नहीं। ठीक है, पिछले वाले में तो क्लियर पता चल रहा था। क्या होगा बताइए, ठीक है सब लोग बताइए, पीछे बताइए, रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा? अभी जो एग्जांपल लिए थे वही एग्जांपल ले लीजिए ना। क्या एग्जांपल लिए थे बताइए, क्या 1/2 1/2 रिलेशन के अंदर आएगा? ये रिलेशन के अंदर आएगा या नहीं आएगा? यदि रिलेशन के अंदर आता तो 1/2 जो होगा, 1/2 के क्यू के या तो छोटा होना चाहिए था या तो बराबर होना चाहिए। तो यानी कि 1/2 और यहाँ पर 1/8 है, ना ही इसके बराबर ना ही इससे छोटा है, तो ये रिलेशन के अंदर नहीं आएगा। और चूंकि जब रिलेशन की बात की जा रही है पूरे रियल नंबर पे, और रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि रियल नंबर के जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे के डबलेट आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? क्या रियल नंबर के अंदर ये 1/2 आता है कि नहीं आता है? तो क्या 1/2 का डबलेट आएगा? नहीं आएगा, तो यानी कि इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है? ठीक है, तो सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन बताए थे कि यदि मान लेते हैं कि यदि ए बी रिलेशन के अंदर आ रहा है तो उस रिलेशन में क्या आना चाहिए? बी ए भी क्या आना चाहिए? रिलेशन में अंदर आना चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं कि 1,2 है, 1,2 रिलेशन के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि 1 जो है वो 2 के क्यू से छोटा होता है। लेकिन क्या बताइए कि 2,1 भी रिलेशन के अंदर आएगा? क्या 2 जो है 1 का क्यू से बराबर या छोटा होता है? नहीं। तो यानी कि ए बी रिलेशन के अंदर आ गया लेकिन बी ए रिलेशन के अंदर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव का। सब लोग बताइए ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा या नहीं होगा? और बताइए, नहीं होगा? अच्छा कितने लोग बोल रहे हैं कि नहीं होगा, और बाकी लोग बोल रहे हैं होगा? हाँ, अच्छा ठीक है, जो लोग होगा वो कितने लोग हैं? जो लोग होगा मतलब ट्रांजिटिव होगा, बाकी तो और बाकी लोग हैं क्या फिर? हाँ हाँ, पिछले वाले क्वेश्चन में उसी तरह से सोचिए यहाँ पे कि ऐसा दो नंबर लेने हैं कि जो कि ट्रांजिटिव तो फॉलो हो रहा है, दो दो ऑर्डर पेयर ऐसे लेने हैं कि ट्रांजिटिव फॉलो करे, लेकिन ए भी जो है रिलेशन के अंदर आए, बीसी रिलेशन के अंदर आए, लेकिन एसी रिलेशन के अंदर नहीं आए, ऐसे नंबर पिक करिए। क्या होगा? नहीं होगा? क्या एग्जांपल ले लिया? 28 3, 28 3 ये एग्जांपल ले सकते हैं। हाँ, 3 का क्यू क्या होता है? 27 होता है। तो ना ही 28 27 के बराबर होता, ना ही उससे छोटा होता है। 26 लेंगे, कौन सा इसको? 28 को 26। चलिए ठीक है, ये एग्जांपल ले लिए, ए बी आ गया आपका 3 2।
3 2 ले लिए, तो ए भी रिलेशन के अंदर आ गया, बीसी भी रिलेशन के अंदर आ गया, लेकिन क्या एसी रिलेशन के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो 26,3 जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। 26,3 जो है, देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप खुद से सोचिए एग्जाम्पल। ठीक है, 3,2 जो है वो भी रिलेशन के अंदर आ रहा है, लेकिन 26,2 जो है वो रिलेशन के अंदर नहीं है। हेंस दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, तो ना ही रिफ्लेक्सिव, ना ही सिमेट्रिक, और ना ही ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, ये बताइए। हाँ, ट्रू होता है। बराबर या छोटा में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो सही होता है। बराबर भी होगा तो भी फुलफिल मानेंगे, और छोटा होगा तो भी, दोनों में से कोई, या दोनों होगा तो भी मान सकते हो। कोई एक फॉलो करना चाहिए। कर रहे हैं सही आप। हाँ, तो वीडियो डाला हुआ है, देखे नहीं? ये वीडियो पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा। ठीक है ना, आपके बैच कौन सा बैच है आपका, तो उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, लॉग का वीडियो भी होगा, सेट का होगा पूरा, इसके बाद रिलेशन पे देख लीजिए। लॉग सेट रिलेशन, यदि प्रॉपर एकदम बेसिक से देखना है ना, तो आप क्या करिए ना, लॉग का वीडियो मार्कोज का देख लीजिए। प्रॉपर मतलब इसमें भी है, मतलब प्रॉपर एकदम बेसिक से देखना है, इसमें भी आप देख सकते हैं लॉग का वीडियो, उसमें भी देख सकते हैं। यदि लॉग वाले से पढ़े हैं तब तो इसी वाला में देख लीजिए वीडियो। चलिए सब लोग बनाइए। समझ पा रहे हैं क्या है ये क्वेश्चन? मतलब इस रिलेशन के अंदर वही ऑर्डर पेयर आएगा जो इसको सेटिस्फाई कर जाए, जो ये इक्वेशन दिया गया है, इस रिलेशन के अंदर वही एक्स और वाई ऑर्डर पेयर आएंगे जो इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। क्या करेंगे सबसे पहले इस टाइप को सोल्व करने के लिए? अच्छा ये बताइए कि ये रिलेशन जो है किस सेट पर बात की जा रही है? नेचुरल नंबर के सेट पे बात की जा रही है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हर नेचुरल नंबर का, जितने भी नेचुरल नंबर के एलिमेंट है सबका डबलेट आनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव के ही होगा ना, 1 1 2 2 3 3 4 4, ये सब आने चाहिए। अब देखिए यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही सब तो चेक करने हैं। यदि इससे आप एक एक करके देखने की बजाय आप इसी को पहले सोल्व कर लीजिए, ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया है उसी को सोल्व कर लीजिए। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y² बराबर क्या है, 0। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3xy माइनस xy प्लस 3y² बराबर क्या होगा, 0। अब देखिए यहां से x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस कितना आ जाएगा, x कॉमन लेंगे तो 3y,
और यहां से माइनस वाई कॉमन ले लीजिए तो x माइनस क्या आएगा 3y बराबर 0। यहां से दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा x माइनस 3y इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 0। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब दो चीज का प्रोडक्ट जब भी 0 होता है तो या तो इसमें ये वाला टर्म 0 होगा या तो ये, या दोनों ही 0 होंगे। यदि इसको 0 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा 3y, और इसको 0 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा y आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब देखिए इस एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ, इधर ध्यान दीजिए सब लोग, ये एक्सप्रेशन लिखे चाहे ये दो वैल्यू लिखे, ये दोनों क्या है सेम चीज है। तो यानी कि इस रिलेशन के अंदर वही ऑर्डर पेयर आएगा जो कि या तो इस कंडीशन को फुलफिल कर ले या तो इस कंडीशन को फुलफिल कर ले, वही इस रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर आएंगे। इस रिलेशन के अंदर वही ऑर्डर पेयर आएगा जिसमें कि या तो पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट बराबर होगा। एक्स बराबर वाई का मतलब क्या होता है? एक्स बराबर वाई का मतलब पहला और दूसरा क्या होगा सेम होगा, या फिर पहला वाला दूसरे वाले का कितना गुना होना चाहिए 3 गुना होना चाहिए। अब आपसे हम ये पूछेंगे कि बताइए 1,1 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। 2,2 आएगा कि नहीं आएगा? 3,3 भी आएगा। सारे ये सब आएंगे कि नहीं आएंगे? अब ये बताइए कि 3,1 आएगा कि नहीं आएगा? 3,1 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि वो भी ले सकते हैं ना जिसमें पहला वाला दूसरे वाले के 3 गुना होना चाहिए। तो क्या ये 3 जो है इसके 3 गुना है कि नहीं है? ये भी ले लेंगे। 6,2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब चाहे तो इसमें x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 2 रखेंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा। x का वैल्यू 6 रखकर देख लीजिए 36, y का वैल्यू 2 रखिएगा, 2 दूसरी के 4 4 तिहाई 12, 36 और 12 कितना हो गया 48, माइनस 4 इंटू 6 गुणे 2 कितना हो गया 48 हो गया। क्लियर हुआ? तो अब ये बताइए कि इस टाइप के सारे डबलेट आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? 1 1 2 2 नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट का डबलेट आएगा कि नहीं आएगा? तो यानी ये रिलेशन कौन सा होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। होगा कि नहीं होगा? सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? हाँ 3,1 रिलेशन के अंदर आ रहा है क्या? 1,3 रिलेशन के अंदर आएगा? क्योंकि रिलेशन के अंदर वही आएगा जो या तो दोनों बराबर होगा या पहले वाला दूसरे का डबल हो। पहले वाला एलिमेंट 6,2 आप बोलेंगे कि रिलेशन के अंदर आएगा, बिल्कुल आएगा कि नहीं आएगा? क्या 2,6 रिलेशन के अंदर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि पहले वाले दूसरे का या तो दोगुना या तो बराबर होना चाहिए। हाँ ये इसलिए आ रहा है क्योंकि पहला वाला दूसरे का 3 गुना है, इसलिए रिलेशन के अंदर आ जाएगा। अब ये बताइए ट्रांजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? ट्रांजिटिव के बारे में बताइए, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा या नहीं होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा एग्जांपल मैंने कैसे बता दिया कि नहीं होगा? हाँ क्या चीज? डबलेट है तो ट्रांजिटिव होगा? हर रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होता है कहने का मतलब? अब देखिए यहाँ पे जो भी आपके एलिमेंट है ना, आपको पहले भी बताए हैं कि ट्रांजिटिव चेक करना है तो डबलेट वाले के साथ कंपेयर मत करिए, वो तो आपको करा देगा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव आपको पकड़ना है तो यहां से कोशिश करिए, इस रिलेशन को लेके आप चलिए, ठीक है? इस रिलेशन में ऐसे दो ऑर्डर पेयर लीजिए एक दूसरे के ट्रप। जैसे मान लेते हैं कि ये समझिए, हमको ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होता है? ए बी रिलेशन के अंदर आना चाहिए, बीसी रिलेशन के अंदर आना चाहिए, और यदि एसी आ गया रिलेशन के अंदर तो ट्रांजिटिव, और नहीं आया तो ट्रांजिटिव नहीं। तो पहले हम वो ले लेते हैं, दोनों रिलेशन के अंदर ला देते हैं। अब यहां पर ये वाला एलिमेंट इसके डबल होना चाहिए, और ये वाला एलिमेंट सॉरी डबल नहीं ट्रिपल होना चाहिए, और ये वाला एलिमेंट इसके ट्रिपल होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब ऐसा लीजिए ना कि जैसे मान लेते हैं यहां से स्टार्ट करिए, बीसी से स्टार्ट करिए। यदि इसको हम 1 लेंगे तो यहां पर क्या लेना पड़ेगा? 3 लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? और यानी कि यहां पर बी क्या हो जाएगा 3 होगा, तो इसको क्या होना पड़ेगा? तो 9,3 रिलेशन के अंदर आ रहा है, 3,1 रिलेशन के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या 9,1 रिलेशन के अंदर आएगा? 9,1 तब रिलेशन के अंदर आता ना, या तो 9 जो है 1 का 3 गुना होता है या उसके बराबर हो। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, और कुछ एग्जांपल बता दीजिए खुद से। अब यहां से स्टार्ट, बीसी से स्टार्ट करिए। जैसे इसको 2 लेंगे तो ये क्या बनेगा 6, ये 6 लेंगे तो ये क्या बनेगा
18, 18,2 रिलेशन के अंदर तो क्या रिलेशन होगा ये? रिफ्लेक्सिव तो होगा बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। वही ब्रदर और सिस्टर वाला को फिर से क्वेश्चन आ गया। ये अगले दिन जो है ब्रदर पे क्वेश्चन था, पिछले दिन इस बार जो है सिस्टर पे हो गया। क्या होगा? क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? किसी को इंग्लिश की वजह से प्रॉब्लम नहीं हो रहा है इंग्लिश की वजह से प्रॉब्लम? चलिए इसको हिंदी में भी बता देते हैं, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर जो रिलेशन की बात की जा रही है, यानी कि इस रिलेशन के अंदर जो है, रिलेशन किस पर बात की जा रही है? माने बच्चों की रिलेशन की बात की जा रही है। और इस रिलेशन में वही चिल्ड्रन का ऑर्डर पेयर, बच्चों का ऑर्डर पेयर आएगा जो बच्चे एक दूसरे की क्या हो, बहन हो। ठीक है, एक दूसरे के क्या हो, बहन हो। तो उन बच्चों का ऑर्डर पेयर आएगा जो क्या हो, एक दूसरे के। ठीक है, समझ पा रहे हैं? हाँ, इस रिलेशन में किसका ऑर्डर पेयर आएगा? बच्चों का ऑर्डर पेयर आएगा। लेकिन कौन सा बच्चों का ऑर्डर पेयर आएगा? ठीक है ना, जो मतलब सिस्टर। अब बताइए रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होता है? दोनों सेम होना चाहिए। अब बताइए कोई खुद खुद का बहन हो सकता है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं ना होगा। हाँ, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में मान लेते हैं कि ए बी रिलेशन के अंदर आ रहा है, और ए बी रिलेशन के अंदर क्यों आ रहा है? क्योंकि ए बी की बहन है। तो क्या जरूरी है बी ए की भी बहन हो? हाँ, भाई भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो यानी कि इसका मतलब ये नहीं होगा। देखिए ये सिस्टर पर डिफाइन नहीं है, ये डिफाइन रिलेशन चिल्ड्रन पे है। तो चिल्ड्रन के अंदर तो भाई बहन सब कुछ आ जाएंगे ना, आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन हम उसके रिलेशन के अंदर वही ऑर्डर पेयर कंसीडर करने हैं जो कि क्या होगा कि ये वाला इसका क्या हो, बहन हो। तो ए बी रिलेशन के अंदर आ रहा है क्योंकि ए बी की सिस्टर है। क्या बी ए की भी सिस्टर होगी ऐसा जरूरी है? ये रिफ्लेक्सिव और ना ही सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? इक्विवेलेंस कहां से आ गया? अब ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या होता है कि ए बी रिलेशन के अंदर आना चाहिए, बी सी रिलेशन के अंदर आना चाहिए, और यदि एसी रिलेशन के अंदर आ गया तो ट्रांजिटिव, और नहीं आया तो ट्रांजिटिव नहीं। ए बी रिलेशन के अंदर क्यों आ रहा है? ए इज सिस्टर ऑफ बी है। बी सी रिलेशन के अंदर क्यों आ रहा है? क्योंकि बी इज सिस्टर ऑफ क्या है, सी है। बताइए ए बी की सिस्टर है, बी सी की सिस्टर है, तो क्या ए सी की सिस्टर होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, वाह। मतलब ए पहले से सिस्टर ऑलरेडी आ चुकी है, तो वो एक कभी भाई हो सकती है? ए यहां पर क्या है? हाँ, सिस्टर है या ब्रदर है? ए के बारे में तो सिस्टर पता चलिए गया ना। तो फिर ए जो होगा वो सी के लिए क्या होगी? इस ए सिस्टर नहीं है, ए सिस्टर होगी। सी के बारे में कहां बोल रहे हैं कि सिस्टर होगी? ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या होता है? एसी रिलेशन के अंदर आना चाहिए, यानी कि ए सिस्टर होनी चाहिए सी की। सी के बारे में बात नहीं करना है हमको, ए के बारे में फोकस करना है। ट्रांजिटिव के लिए ए क्या होगी? ए सिस्टर होगी कि नहीं होगी? तो ए जो होगी वो सिस्टर होगी सी। देखिए होगी कि नहीं होगी पहले ये बताइए। ए बी रिलेशन के अंदर इसलिए आ रहा है क्योंकि ए जो है बी की सिस्टर है। बीसी रिलेशन के अंदर इसलिए आ रहा है क्योंकि बी जो है किसकी सिस्टर है? तो बताइए जब ए बी की बहन है, बी सी की बहन है, तो ए सी की बहन नहीं होगी? हाँ, अब देखिए एक ही जनरेशन की बात हो रही है। देखिए ए जो है वो बी की सिस्टर है, पहले वाले कंडीशन को पकड़ेंगे तो ए किसकी सिस्टर है? बी की है। अब बी किसकी सिस्टर है? सी की। अब ये बताइए सी प्लस हो या प्लस माइनस, समझ रहे हैं ना आप लोग किसको? ठीक है, अब ये बताइए ए जो है सी के लिए क्या हो गई?
क्या होगी, बहन होगी, ठीक है। तो ए सी की सिस्टर होगी, तो ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? ये सब ब्लड रिलेशन आप लोग को काम आएगा इस स्क्रीनिंग पार्ट में, ठीक है। हाँ, ये सब जितने भी जो हैं ये सब आपको लोगों को ये सब तो आना चाहिए ब्लड रिलेशन अच्छा से। कौन क्या, आप लोग तो ऐसे भी रिश्ते जुड़ते रहते हैं फालतू। चलिए बताइए क्या होगा। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन एक और लिए थे, ठीक है। आप लोग को भाई बहन में ही इतना कंफ्यूज हो रहा है, तो आगे और रिलेशन बड़ा होगा तो और कंफ्यूज हो जाएगा। चलिए बताइए, समझ पा रहे हैं? बताइए, इसका ऐसा क्वेश्चन लिया था ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर बराबर 0 वाला। क्या होगा? चलिए यहाँ पे देखते हैं कि द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट ऑफ, कहाँ पर डिफाइन किया गया है, नेचुरल नंबर पे। एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर, इसी को पहले सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर बराबर क्या है, 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस xy प्लस 4y स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, ठीक है। अब यहां से x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 4y माइनस y, यहां से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 4y बराबर 0। तो x माइनस 4y इंटू एक्स माइनस वाई किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर है। अब ये बताइए कि इसका मतलब ये है कि जब भी दो चीज का प्रोडक्ट 0 होगा, या तो ये 0 बनेगा या तो ये 0 बनेगा। इसको 0 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, y, और इसको करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 4y। यानी कि इस रिलेशन के अंदर वही ऑर्डर पेयर आएगा जो कि या तो x और y दोनों बराबर होगा, या x y के कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना आ जाएगा। तो इस रिलेशन के अंदर वही ऑर्डर पेयर आएगा, ठीक है। अब बताइए, जब बराबर है तो रिफ्लेक्सिव बोला आएगा कि नहीं आएगा, तो यानी कि रिफ्लेक्सिव तो आपका होगा। हाँ? दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई करेगा तो आ जाएगा। क्यों, देख लीजिए 1,1 इसमें रख कर देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वही चीज है यहाँ पे ना। हाँ,
2,2 भी सेटिस्फाई कर जाएगा, 3,3 भी सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, सारा डबलेट जो है सेटिस्फाई कर जाएंगे तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? तो बताइए 4,1 रिलेशन के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि 4,1 रखिएगा तो सेटिस्फाई कर जाएगा। क्या 1,4 रिलेशन के अंदर आएगा? तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव का एग्जांपल के लिए क्या बताए थे कि पहले बीसी से स्टार्ट करिए। ये 1 है तो ये क्या होगा? 4। ये 4 है तो ये क्या होना पड़ेगा? 16। ये रिलेशन के अंदर है, ये रिलेशन क्या है, लेकिन 16,1 रिलेशन के अंदर नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होगा, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? केवल 1 हो जाएगा, 1 ओनली। चलिए, ये पहले भी बता चुके हैं आप लोग को क्या होगा, तीनों हो जाएगा। बताइए सब लोग। होगा? हाँ, चलिए एक क्वेश्चन जो है इस पर का भी कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इसका पहले आंसर बताइए क्या होगा। ये पहले भी बता चुके हैं, यदि कोई रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है तो उसका इनवर्स रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है तो उसका इनवर्स सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। ये इसमें था ना, सेट 1 और सेट 2 करके था। क्या था इसमें डॉक्यूमेंट? यही वाला था ना? रुक रुक, ये सेट वाला है या कौन सा वाला है ये तो सारे ये पहले ये सब हो चुका है। ये भी हो चुका है। आप लोग का सेट रिलेशन खत्म हो गया, ठीक है, और कुछ रिलेशन में रह नहीं गया है। फंक्शन बाकी है, ठीक है, हम रिलेशन की बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन करिए तो, किस कौन सा पेन मतलब है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था? क्या बोलिए। कौन सा वो रेड वाला किधर पेन ड्राइव है? रेड वाला, रेड वाला पेन ड्राइव लेते हैं, रेड वाला पेन ड्राइव। चलिए ये क्वेश्चन को लिख ही देते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सब लोग कर लीजिए। क्वेश्चन करिए। लेट r equal to x such that x belongs to natural number है and x is multiple of 3, x is multiple of 3 and x less than 100, less than or equal to 100, ठीक है। and s equal to x such that x belongs to natural number, x is a multiple of 5, x is a multiple of 5 and x less than 100 है, ठीक है। व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट
व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर क्रॉस एस इंटरसेक्शन एस क्रॉस आर। ए ऑप्शन है 36, बी ऑप्शन है 33, सी ऑप्शन है 20, डी ऑप्शन है 6। सब लोग ट्राई करिए। x जो है वो 3 का मल्टीपल है, ठीक है। और यहाँ पर दिया है कि x जो है वो कहाँ से लाई करता है, मतलब 100 से, मतलब कहने का मतलब 1 से लेके कहाँ तक है, नेचुरल नंबर है ना, ठीक है। तो 3 का मल्टीपल बताइए कौन कौन सा हो जाएगा इसमें। हाँ 3 हो जाएगा, 3 का मल्टीपल लेना है ना। लास्ट नंबर कौन सा हो जाएगा 89। देखिए क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि x जो है वो 100 या 100 से छोटा है, ये बोला गया है, ठीक है ना। और x जो है तो कहां तक, लास्ट संख्या कौन सा हो जाएगा 99 तक जाएंगे, ठीक है। कितना टोटल नंबर हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये बताइए कि s के बारे में बताइए क्या होगा। तो x मल्टीपल ऑफ 5 है, तो 5 का मल्टीपल है तो कौन सा होगा, पहला 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, और लास्ट कौन सा हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर हुआ। 20 तो आपको इससे मिलेंगे। अभी क्या हो रहा है, 20 तो आपको इसमें मिलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें कितने मिल जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, 33 मिल जाएंगे, ठीक है। तो दिया है कि यहां पर आर क्रॉस एस इंटरसेक्शन क्या है, एस क्रॉस आर है। अब ये बताइए कि जब आर क्रॉस एस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर क्रॉस ए करेंगे तो क्या आएगा, जैसे देखिए 3 5 3 10 ये सब आएंगे कि नहीं आएंगे। क्लियर हुआ। अब ये बताइए कि आर क्रॉस एस के अंदर टोटल कितने एलिमेंट आ जाएंगे, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट थे 33 एलिमेंट ना, और इसके अंदर कितने एलिमेंट हो जाएंगे 20। तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट आ जाएंगे 660 होगा। और एस क्रॉस आर के भी अंदर उतना ही एलिमेंट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, दोनों के अंदर एलिमेंट की संख्या बराबर होगा। लेकिन हमसे क्या बोला गया है, इनके इंटरसेक्शन के बारे में। इंटरसेक्शन का मतलब ये होगा कि जो आर क्रॉस एस में जो भी एलिमेंट आएंगे और एस क्रॉस आर में जो कम आएंगे एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट हमको लेने हैं, ठीक है। अब देखिए कॉमन एलिमेंट कौन कौन सा आएगा, तो ये समझिएगा। कॉमन एलिमेंट वही आएगा जो एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, कि आप ये बताइए जैसे 15 है, इसके अंदर 15 आएगा कि नहीं आएगा, इसके अंदर भी 15 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना 15। अब ये बताइए जब इसके अंदर 15 एलिमेंट आ रहा होगा, इसके अंदर 15 एलिमेंट आ रहा होगा, मतलब 15 एलिमेंट का मतलब 15वां मतलब नंबर, ठीक है। तो इसके जब आर क्रॉस के करिएगा तो 15,15 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और एस क्रॉस आर भी करिएगा तो क्या आएगा 15,15 आएगा। तो ये एलिमेंट कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना कॉमन। और यही सब एलिमेंट आपके कॉमन होते रहेंगे एक्चुअल में, समझ में आ रहा है। इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं आएगा। 3,5 आर क्रॉस ए में आएगा तो एस क्रॉस आर में 5,3 नहीं आ जाएगा। यदि आर के अंदर 3 के मल्टीपल आएगा तो एस के अंदर कौन सा आएगा 5 के मल्टीपल। इसके मतलब समझिए यहां पर, ठीक है। आर क्रॉस एस में क्या होगा, आर का मतलब होता है 3 का मल्टीपल, एस का मतलब होता है, तो जो भी यहां पर ऑर्डर पेयर बनेगा, ये पहला ये 3 का मल्टीपल होगा और दूसरा क्या होगा 5 का मल्टीपल। इसके अंदर क्या होगा, पहला बनेगा 5 का मल्टीपल, दूसरा क्या बनेगा 3 का मल्टीपल, बनेगा कि नहीं बनेगा। कॉमन वही आएगा, कॉमन कौन सा एलिमेंट आएगा जो दोनों में 3 और 5 के मल्टीपल बनेंगे, दोनों में 3 और 5 को मल्टीपल। देखिए ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना, तो उसको एक फिर से सोचिए, कोशिश करिए। आप हमसे ये बताइए कि 3,5 जो होगा आर क्रॉस एस आएगा कि नहीं आएगा, एस क्रॉस आर में क्या आएगा 5,3 आएगा।
तो 3,5 और 5,3 ये दोनों कॉमन एलिमेंट थोड़े ना हुए, कॉमन एलिमेंट नहीं ना हुए। दो ऑर्डर पेयर इक्वल तब होते हैं जब उनके एलिमेंट भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो जब बताइए कि आर, अब देखिए 660 बार तो लिखेंगे नहीं, अब आर क्रॉस ए जो होगा उसमें एक एलिमेंट ये आएगा 3,5, जस्ट एग्जांपल के लिए एक बता रहे हैं। एस क्रॉस आर में जो होगा वो 5,3 ये आएगा। क्या ये दोनों इक्वल है? तो ये सब नहीं ऑर्डर पेयर आएंगे, नहीं आएंगे ना, क्योंकि इंटरसेक्शन में हमको कॉमन लेना होता है, ये सब तो कॉमन नहीं आएंगे। कॉमन का मतलब समझ पा रहे हैं ना, कॉमन का मतलब जो होगा कि इस रिलेशन, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो ऑर्डर पेयर है वही इसके अंदर भी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो ऑर्डर पेयर इसके अंदर होगा वही ऑर्डर पेयर किसके अंदर होना चाहिए, तो वही ना कॉमन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब ये बताइए कि इसमें और इसमें कॉमन क्या होगा? ये बोल रखा है कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यहां पर बोल रखा है कि 5 का मल्टीपल। यदि दोनों कॉमन आ जाए तो वही एलिमेंट आएगा जो 15 के मल्टीपल होंगे। तो यानी कौन कौन सा आ जाएगा? एक तो आ जाएगा कि 15 कोमा क्या आ जाएगा, 15, और क्या आ जाएगा 30,30, क्योंकि 15,15 इसमें भी आएगा और 15,15 इसमें भी आएगा। तो 15 छक्का कितना होता है 90, तो टोटल कितने आ जाए 6 आ जाए। नहीं 36 कौन नहीं होगा, 36 का तो सवाल ही नहीं है। थर्टी सिक्स नहीं होगा, आप खुद बताइए। एक और एक ऐसे भी समझ लीजिए, आर क्रॉस एस के अंदर टोटल कितने एलिमेंट आ रहे थे? टोटल कितना था आर क्रॉस आर के अंदर, टोटल कितना एलिमेंट था? 36 का तो सवाल ही नहीं होगा ना, 36 कहाँ से होगा? और कोई एलिमेंट तो कॉमन आएंगे नहीं। 6 के अलावा 15,15, 30,30, 45,45, 60,60, 75,75 यही सब आएंगे, 90,90। इसके अलावा तो और कोई एलिमेंट कॉमन आने वाले नहीं है। क्योंकि कॉमन एलिमेंट होने के लिए जो होगा कि जैसे आर क्रॉस एस जो है ना, ये आर क्रॉस एस में जो भी ऑर्डर पेयर बन रहा है उसमें एक 3 का मल्टीपल तो इधर 5 का मल्टीपल, और एस क्रॉस आर जो बन रहा है उधर 5 का मल्टीपल और इधर 3 का मल्टीपल। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जो कॉमन में 15 है, 15 मतलब 15 के जो मल्टीपल होंगे वही सब कॉमन में आएंगे। क्लियर हुआ? हाँ, तो क्या सोल्यूशन दिया हुआ है? मतलब जिससे नहीं, इसके इंटरसेक्शन में तो जो होगा 6 ही आएगा ना। एक्चुअली ये पता नहीं कैसे ये जो किया गया है कि 6,6 ले लिया है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आर क्रॉस एस जो बनेगा आपका, जैसे मान लेते हैं कि इसके अंदर जैसे कोई भी एलिमेंट जो आप कॉमन लेंगे, ठीक है, आर क्रॉस ए के अंदर एक बार देखिए, जैसे आर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट कॉमन आ जाएंगे ये बताइए। आर के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे जो कॉमन दोनों में होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। इसके अंदर कौन सा आ जाएगा? आर के अंदर एक, और आर और एस दोनों में कॉमन की बात कर रहे हैं। इसमें 15 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा, 75 होगा, और क्या होगा 90 होगा। एस के अंदर भी यही सब एलिमेंट आएंगे, 15, 30, 45, 60, 75, 90। हम केवल कॉमन पर फोकस कर रहे हैं। क्लियर हुआ? अब ये बताइए, जब आर क्रॉस एस लीजिएगा तो आर क्रॉस एस लीजिएगा तो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे कॉमन में? 15 15 आएगा, 15,30 भी आएगा। अच्छा एक मिनट, आर क्रॉस एस में 15,30 भी आ जाएगा, 15,45 भी आ जाएगा, 15, क्या आ जाएगा 60 भी आ जाएगा। ठीक है, 6 एलिमेंट तो यहां से आ जाएंगे आपके, 15 के ही 6 एलिमेंट आ जाएंगे। तो क्योंकि वापस फिर 15,30 इधर से भी तो आएगा ना, और 15,45 इधर से भी आ जाएगा, 15, तो 6 तो केवल आर से आपके आएंगे, मतलब एक एक एलिमेंट से 6 आएंगे। तो टोटल कितना आ जाएगा 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा? क्योंकि 15,15 फिर 15, क्या हो जाएगा 30, और 15, क्या आ जाएगा 45। तो यानी कि अब फिर वापस जब लीजिएगा
तो जैसे इसके अंदर 15,30 आ जाएगा, 15, क्या आ जाएगा 45, 15, क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से लास्ट में क्या बन जाएगा 15,90। फिर 30 के साथ यही रिपीट होने वाला है, फिर 60 के साथ रिपीट होगा, और फिर किसके साथ 75, 90। और फिर वापस जब एस क्रॉस आर करेंगे तो यही सब एलिमेंट जो होंगे आ जाएंगे, आ जाएंगे कि नहीं आ जाएगा। तो दोनों में कॉमन में कितना हो जाएगा, देखिए यदि इस फिर से समझ लीजिए जिन लोगों को दिक्कत है। सबसे पहले ये बताइए, इतना तो क्लियर होगा कि आर और एस में वही आएंगे जो 15 के मल्टीपल होंगे, 15 के मल्टीपल ही वाले आएंगे ना। अब ये बताइए आर के अंदर 15 के मल्टीपल वाले कौन कौन से हो जाएंगे, 15 हो जाएगा, कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा 15 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 45, 60, 75, 90। एस के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे जो कॉमन है 15, 30, 45, 60, 75, 90। इसके अलावा और कोई नहीं आएगा, क्योंकि जब बाकी आएगा तो आर के अंदर वो 3 के मल्टीपल होगा और एस के अंदर कौन सा होगा 5 का मल्टीपल। तो जब आर क्रॉस एस लीजिएगा तो एक में 3 के मल्टीपल तो दूसरे में 5 का, और एक में 5 का मल्टीपल तो दूसरे में 3 का होगा। तो इसके अलावा और कोई कॉमन आने वाला नहीं है। अब ये बताइए कि जब आर क्रॉस एस लीजिएगा तो आर क्रॉस एस जब कर रहे होंगे बाकी सब तो आ रहा होगा ऑर्डर पेयर, ये सब भी ऑर्डर पेयर आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा 15,15 आर क्रॉस एस में, 15,30, 15,45 ये सब आ रहा होगा। अब एस क्रॉस आर में बताइए कितना हो जाएगा, एस क्रॉस आर में कितना हो जाएगा, फिर वापस 15,15 आएगा, फिर 15,30 आएगा, 15,45 आएगा। तो जो हम लोग ये 15,15, 30,30 देख रहे हैं ये तो 6 तो आएंगे ही, लेकिन ये 15,30, 15,45, 15,60 ये सब भी आएंगे, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे 36 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए आप लोग, कहाँ पेन ड्राइव वाला दिए, एक अभी इस बार का क्वेश्चन है उसको करिए क्वेश्चन। फिर से रिलेशन एंड फंक्शन का ही क्वेश्चन है। बनाए थे रिलेशन और फंक्शन वाला क्वेश्चन। अच्छा कितने लोगों का सारा सही हुआ था रिलेशन एंड फंक्शन वाला क्वेश्चन, सेट वाला तो क्वेश्चन सही होगा वो, उसमें तो गड़बड़ होने का तो चांस ही नहीं था। फंक्शन का हाँ ये क्वेश्चन आया था ना क्वेश्चन ये। हाँ चलिए इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं, बताइए किसको बोलते हैं, मनदीप आप ही का नाम है ना, क्या इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ दोनों में इक्वल है इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस। हाँ बताइए। सिमेट्रिक में जो कॉमन आएगा उसको इक्विवेलेंस बोलेंगे, और ट्रांजिटिव में जो कॉमन आएगा बताइए। तीनों होगा तो
हाँ, तीनों होगा तो इक्विवेलेंस हो जाएगा। हाँ, दो होगा तो तीनों होना चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कोई रिलेशन तीनों है तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्या आएगा बताइए, सब लोग बनाइए। हाँ, ये आसान क्वेश्चन है, पता नहीं आप एग्जांपल्स लेके भी आप सोच सकते थे। अभी क्या, अभी बनाइए, अभी सब लोग बनाइए क्या होगा। बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो है एक रिलेशन जो है ऑन द ओपन इंटरवल -1 से 1 की बात की जा रही है। यानी कि रिलेशन जो है हम कहां से कहां तक बात कर रहे हैं। रिलेशन जो है एक ऐसा रिलेशन जो है जो कि -1, 1 से -1, क्या है 1 है, इस रिलेशन की बात की जा रही है, ठीक है। यानी इस रिलेशन में वही ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें कि पहले और दूसरे एलिमेंट का सम करिएगा तो दो से क्या होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड दो से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्लियर हुआ, मैग्नीट्यूड दो से छोटा होना चाहिए। अब ये बताइए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा कि नहीं होगा। और ये इंटरवल जो है -1, 1 से है कि नहीं है। अब ये बताइए -1, 1 के बीच में जो भी एलिमेंट लेंगे क्या उसका डबलेट आएगा कि नहीं आएगा। -1, 1 के बीच में कोई भी लेंगे एलिमेंट डबलेट आएगा कि नहीं आएगा। हाँ बताइए, जैसे मान लेते हैं कि 1, 2 ले लेते हैं, 1, 2 ले लेते हैं, दोनों के बीच में -1 और 1 के बीच में है, तो क्या 1/2 + 1/2 क्या होता है, 1 होता है। 1 2 से छोटा है कि नहीं है, आ जाएगा। 1/3 1/3 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, आएगा ना। अब देखिए क्या होगा, मान लेते हैं क्या -1 और -1 आएगा, वो ले ही नहीं सकते क्योंकि ओपन इंटरवल है, ठीक है। यदि ये क्लोज इंटरवल रहता ना तो फिर ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं बन पाता। -1 और 1 के बीच में कोई भी एलिमेंट लीजिएगा और उसका उसी के साथ ऐड करिएगा तो हमेशा वो दो से क्या होगा, छोटा ही होगा, होगा कि नहीं होगा। क्लियर हुआ, यानी कि रिफ्लेक्सिव तो फॉलो होगा। रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, बात समझ पा रहा है रिफ्लेक्सिव क्यों है। -1 और 1 के बीच में कोई भी नंबर उठा लीजिए और उसका उसी के साथ जोड़ दीजिए, हमेशा किसके बराबर आएगा, दो से छोटा ही होगा, ठीक है, दो के बराबर भी नहीं आएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे बताइए, कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपका मन कर रहा है कि नहीं -1 हम 2 लेंगे और इधर लेंगे 1/3 ले लेंगे। -1/2 + 1/3 ये रिलेशन आएगा, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब ये बताइए एग्जाम्पल ही क्या, आप ऐसे भी वेरीफाई करा सकते हैं, ये हमेशा रिलेशन जो होगा वो सिमेट्रिक होगा, क्यों होगा। आप ये बताइए कि जो भी यहां पर ले रहे हैं, यदि x + y <2 है तो y + x का मोड भी किससे होगा छोटा, दो से ही छोटा होगा, नहीं होगा। +x + y और y + x करने से कोई चेंज आएगा। आप ये बताइए कि x + y करिए चाहे y + x करिए, बात तो बराबर ही है ना। यदि x + y दो से छोटा है तो y + x भी किससे छोटा होगा, दो से ही छोटा होगा। ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव है या नहीं है वो देखना है, ठीक है। ट्रांजिटिव है कि नहीं है, सबसे पहले ये बताइए ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, ए बी रिलेशन के अंदर आना चाहिए, बी सी रिलेशन के अंदर आना चाहिए, और ए सी यदि रिलेशन के अंदर आ जाएगा तो ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा।
अब ये बताइए, ये मान लेते हैं कि a प्लस बी, ए बी क्यों रिलेशन के अंदर आ रहा है? क्योंकि a प्लस बी का मोड किससे छोटा है? 2 से छोटा है। a प्लस बी का मोड किससे छोटा है? 2 से छोटा है। b और c क्यों रिलेशन के अंदर आ रहा है? क्योंकि b प्लस सी जो होगा वो किससे छोटा है? 2 से छोटा है कि नहीं है? हमको क्या पता करना है कि a और c जो होगा, क्या a प्लस सी जो होगा वो 2 से छोटा होगा या नहीं होगा, यही ना पता करना है। क्लियर हुआ? अब ये बताइए कि ये कैसे पता करें? यदि a प्लस बी जो है आपके 2 से छोटे हैं, b प्लस सी का भी मोड किससे छोटा है? 2 से छोटा है। तो अब ये बताइए कि a प्लस सी क्या वास्तव में 2 से छोटा ही होगा या नहीं होगा? बोलिए, बताइए, सोचिए, समझिए क्या होगा। बताइए। हाँ, इंटरवल नहीं होगा? ऐसे बिना इंटरवल का कोई एग्जांपल बता सकते हैं? जैसे 2 से छोटा में मोड ले, 16 माइनस 15, माइनस 15 कोमा 16.5, ठीक है। और यहां से 16 कोमा कितना आ जाएगा? 16.5, जो कि रिलेशन के अंदर नहीं है। लेकिन ये एक्चुअली इंटरवल किस इंटरवल के बारे में बात की जा रही है? -1 से 1 के बारे में की जा रही है, ठीक है। यानी कि ये इंटरवल तो हम लेंगे नहीं, ऐसे ये इंटरवल जो है आपका वो ट्रांजिटिव जो है नहीं शो करेगा। लेकिन देखिए एक्चुअल क्या होगा कि -1 और 1 के बीच में ही लेंगे ना, कोई भी इंटरवल लेंगे तो किसके किसके बीच में लेंगे? और -1 और 1 के बीच में आप कितना भी दोनों को ये कर लीजिए, वो 2 को क्रॉस ही नहीं करेगा। कोई भी आप देख लीजिए, वो 2 को ऐसा नहीं होगा। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि यहां पर आप इसके एकदम करीब भी पहुंच जाइए, जैसे मान लेते हैं -1 के करीब जैसे जाएंगे, यदि -0.99 भी जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या मान लेते हैं कि यहां पर -0.999 जो है कहां पे, अब दूसरा वाले में एलिमेंट भी यही ले लेते हैं, तो ठीक है, यहां पर ले लेते हैं -0.99, तो यहां तक भी पहुंचेंगे तो क्या होगा? वो तो <2 तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका मोड लेना है। यदि आपने ए बी ले लिए तो बी भी तो यही लेना पड़ेगा ना, -0.999। और सी मान लेते हैं कि इसका हम सबसे और मिनिमम भी लेंगे तो क्या होगा? वो -0.99 तक ही जाना पड़ेगा, या मैक्सिमम भी लेंगे तो क्या होगा? 1 ही लेंगे। तो 1 तो लेंगे नहीं। यदि पॉजिटिव में भी आप लेने की कोशिश करिएगा तो कितना होगा? 1 तो ऐसे भी नहीं ले सकते, 1 लेते तब तो गलत ही हो जाता। यदि पॉजिटिव में भी जाएंगे तो कहां तक मान लेते हैं? 0.99 इनके करीब जाएंगे। तो यानी कि यहां से क्या आ जाएगा? -0.99 एंड 0.99, ये तो ऐसे ही आप जोड़िएगा तो 0 के करीब 0 आ जाएगा। 0 जो होगा हमेशा किससे छोटा हो जाएगा? 2 से छोटा हो जाएगा। तो ये कंडीशन जो होगा, यानी कि a प्लस सी का मोड जो होगा ना, वो कुछ भी करिए वो हमेशा किससे छोटा आने वाला है? इस इंटरवल में -1 से 1 के बीच में कोई भी आप ले लीजिए वैल्यू, वो हमेशा किससे छोटा होने वाला है? क्योंकि देखिए एक्चुअली ये तब 2 से बड़ा होता है ना, जब एक जो होता है -1 होता और दूसरा मान लेते हैं कि उसका एक्सट्रीम तक पहुंचते -1 तक, तब जाके -2 होता, तो वो सेटिस्फाई नहीं करता। लेकिन आप -1 से पहले ले नहीं सकते हैं और 1 के बियॉन्ड भी नहीं ले सकते हैं, और उसी के बीच में कोई वैल्यू लेंगे तो हमेशा वो किससे छोटा होगा? 2 से तो छोटा ही होगा। तो यानी a प्लस सी जो होगा, एक तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये रिलेशन कौन सा हो जाएगा? इक्वी वैलेंस रिलेशन भी हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे जो है देखिए, कितने लोग ये क्वेश्चन को सही किए थे एग्जाम में? बनाए थे आप लोग? हो गया था? और लोग नहीं बनाए थे? अच्छा, क्या चीज?
अब देखिए इसको करने का एक और तरीका हो सकता है, वो भी तरीका बता देते हैं। जैसे देखिए मोड ऑफ ए प्लस बी लेस देन 2 है ना, इसका मतलब कि -2 से ए प्लस बी किसके बीच में लाई करेगा, 2 के बीच में लाई करेगा, लाई करेगा ना। हाँ, और b प्लस सी क्या हो जाएगा, -2 से क्या हो जाएगा, b प्लस सी लाई करेगा 2 से, दोनों को जोड़ देते हैं तो -4 a प्लस 2b प्लस क्या होगा c लेस देन क्या होगा 4 होगा। तो यदि क्या a प्लस 2b प्लस सी जो होगा हमेशा क्या -4 और 4 के बीच में लाई करेगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बताइए आप b को कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, जैसे b का मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, 0 पॉइंट आप लेंगे भी तो मैक्सिमम 999 मान लेते हैं। ठीक है, आप कुछ भी मान लीजिएगा, जैसे मान लेते हैं कि 0 पॉइंट आपने 999 ही ले लिए, तो 0.99 कितना हो जाएगा, उसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी के 18, मतलब लगभग कितना हो जाएगा 1.96 मान सकते हैं, 98 मान सकते हैं। ठीक है, अब इधर घटाइएगा, इसको इधर घटाइएगा तो माइनस लगभग कितना आ जाएगा 6 के करीब आ जाएगा, और इधर क्या होगा 2 से क्या होगा बताइए, जैसे इधर आप यहाँ पर 0.99 है तो ये मान लेते हैं कि 1 पॉइंट आप चलिए 99 ही ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको अब इधर ले आइएगा, यानी कि -4 a प्लस सी प्लस 1.999 लेस देन 4, उसके इधर लाइएगा तो ये -5.99 होगा, और ये a प्लस सी होगा, और ये 4 माइनस, तो ये क्या होगा 2.0। बताइए 2 से छोटा हो गया कि नहीं हो गया a प्लस सी, a प्लस सी 2 से छोटा हो गया ना। और हमको तो यही ना प्रूव करना था कि ए बी रिलेशन के अंदर आ जाए a प्लस बी लेस देन 2 है, बीसी रिलेशन के अंदर आ जाए b प्लस सी लेस देन 2 है, तो एसी रिलेशन के अंदर आना चाहिए, यानी कि मोड ऑफ a प्लस सी क्या होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए। क्लियर हुआ, तो ये रिलेशन जो होगा वो क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, यानी कौन सा रिलेशन हो जाएगा, इक्वी बैलेंस रिलेशन होगा। अब सेट वाला क्वेश्चन ये तो बन चुका था ना क्वेश्चन, ठीक है, नहीं बन था, ये तो क्वेश्चन आसान था ना, ये शायद करवाए भी थे क्वेश्चन हम। हाँ, नल सेट आया था, ये तो फॉर्मूला ही है ए यूनियन बी का, सीधे ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी किसके बराबर आ जाता, नल सेट के बराबर आ जाता। ऐसा क्वेश्चन जो था एक 2023 में भी ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ था, जो सेकंड एग्जाम में था, ऐसा क्वेश्चन जो था, ये बन जाना चाहिए था एग्जाम में क्वेश्चन ये सब। अच्छा कितने लोग दिए थे, सब लोग दिए थे। रुकिए बात मत करिए आप लोग। देखिए आप लोग स्टार्ट कर दीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाना सोल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन ये था इसी बार का, शायद ये क्वेश्चन पता नहीं करवाए थे या नहीं करवाए थे आप लोग को। ए बराबर जो दिया हुआ था 2023 के सेकंड एग्जाम का था, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, यूनियन ए माइनस बी है, और इसके बाद दूसरा जो है ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी, इक्वल टू ए यूनियन बी है, और तीसरा जो है आपका बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए माइनस बी है। ये बताना है कि इसमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 2 इस तरह से दिया हुआ ऑप्शन 1 2 2 3 1 3 1 2 3, 2023 के सेकंड एग्जाम के क्वेश्चन है, बताइए सब लोग। देखिए दूसरा ऑप्शन 3 ऑप्शन में मौजूद है, केवल सी ऑप्शन में 1 एंड 3 है, बाकी सब 2 जो है और किसी के साथ है। फॉलो को भी चेक कर लीजिए।
देखिए इसको वेन डायग्राम से बनाने की कोशिश करिए, सब लोग बनाइए वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम पर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए हमेशा कोशिश करिए कि नंबरिंग कर ले वेन डायग्राम पर। जैसे मतलब कि ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी है तो इसमें आप नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 और इस तरह से करने की कोशिश करिए, कभी गलत नहीं होगा। ए माइनस बी का मतलब समझते हैं ना क्या होता है, ए में से बी का एलिमेंट हटा देना। ये बताइए सब लोग क्या, 2 बस 2 and 3। देखिए यहां पर समझिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ए यूनियन बी है, चलिए आप नंबरिंग कर लीजिए, ये ए है और ये क्या है आपका बी है, ये 1 है 2 है 3 है। चलिए एक एक करते हैं। ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3। यूनियन ए माइनस बी क्या होगा, 1 होगा। अब बताइए पहला ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट है नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 आ जाएगा और 1 2 3 ए के बराबर नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब ए यूनियन बी, ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2। यूनियन बी माइनस ए क्या होगा, बी में से ए का एलिमेंट हटा देना, 3 होगा। इसके साथ यूनियन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 2 3, जो कि ए यूनियन बी के बराबर है या नहीं है, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 और ए माइनस बी, ए में से बी हटा देना यानी क्या होगा 1, और 1 2 3 में से भी 1 हटा देना, तो क्या आ जाएगा 2 3, और 2 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को रिप्रेजेंट कर। तो कौन कौन सा इसमें जो होंगे आपके स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, 2 एंड 3 हो जाएगा, ठीक है। किसी को तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन का जब भी आए और देख रहे हैं कि ये लगातार इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस टाइप को थोड़ा क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को जो है करने हैं। आप प्रॉपर जो है आप वैल्यू मान लीजिए और इस तरह से कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फंक्शन हेडिंग डालिए आप लोग, रिलेशन वाला पार्ट जो है खत्म हो गया। अभी तो समय है ना, ये माने हैं 10 मिनट में बेसिक बता देंगे, उसके बाद करिएगा बस कर जाएगा। चलिए ठीक है, हेडिंग डालिए आप लोग फंक्शन। फंक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए फंक्शन जो है एक टाइप का रिलेशन ही है,
ठीक है, फंक्शन जो क्या है बेसिकली एक रिलेशन है, लेकिन सारे के सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं, कुछ ही रिलेशन ऐसे जो होते हैं फंक्शन होते हैं, और जो रिलेशन फंक्शन की क्राइटेरिया फुलफिल करता है वही रिलेशन क्या कहलाते हैं, फंक्शन का। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है कि ए रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन, a relation is said to be function if a relation, ऐसे लिखिए, a relation from set a relation from set A to B is said to be the function if every element of set A has one and only one image, one and only one image, has one and only one image in set B। देखिए कोई भी रिलेशन तभी फंक्शन कहलाएगा जब सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट का, ध्यान दीजिए, कोई भी रिलेशन फंक्शन तभी कहलाता है जब सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। और कितना इमेज बनना चाहिए, एक ही इमेज बनना चाहिए। ठीक है, यानी कि वैसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, जो रिलेशन का हम लोग एग्जांपल लिए थे ना पहले, वही एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, सेट बी इज इक्वल टू आपका 4 5 6 है। हम पहला रिलेशन की बात कर रहे हैं, इस रिलेशन के अंदर कि रिलेशन ए और बी है सच दैट ए बी ग्रेटर देन जो है आपका ए है। मतलब इस रिलेशन के अंदर वही ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें कि दूसरा वाला पहले से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और जहां पर ए जो है सेट ए को बिलोंग करेगा और बी जो है किसको बिलोंग करेगा, सेट बी को। तो इस रिलेशन के अंदर कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे जिसका दूसरा एलिमेंट जो होगा पहले से ज्यादा होगा, कौन कौन आ जाएगा, तो बताइए। 1 4 आएगा कि नहीं आएगा, 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 आएगा कि नहीं आएगा। अब यहां से वेन डायग्राम से भी देख लेते हैं। सेट ए है और ये सेट, इसके कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, इसके कौन कौन से एलिमेंट है बताइए। 1 4 के साथ आएगा, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, ठीक है, 2 के साथ 6, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6। अब ये वाला ये रिलेशन एक है क्या, ये रिलेशन फंक्शन है क्या, पता है रिलेशन का फंक्शन का डेफिनेशन समझिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट का तो इमेज तो बन रहा है। 1 का इमेज 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सारा एलिमेंट तो इमेज बना रहे हैं सेट ए के, हर एलिमेंट मैपिंग में पार्टिसिपेट हो रहा है, लेकिन क्या सारा एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है। अब बताइए 1 के 3 3 को इमेज बन रहा है, 2 को चचर को बन रहा है, 2 किस 3 3। देखिए क्या होता है ना, एक्चुअली कोई भी रिलेशन फंक्शन तभी होगा जब सेट ए के जितने भी एलिमेंट है ना उसका एक ही एक के साथ रिलेशन हो, यानी इसके एक एलिमेंट का इसके एक ही के साथ रिलेशन हो। ऐसा ना हो कि कोई एक एलिमेंट के दो दो के साथ इसके अंदर रिलेशन हो जाए, तो फिर वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। प्रॉपर फंक्शन तभी कहलाएगा जब इसके सारे एलिमेंट मैपिंग में पार्टिसिपेट हो, लेकिन हर एलिमेंट का इसके अंदर एक ही इमेज बनना चाहिए। अब बताइए 1 का केवल इसके अंदर एक ही इमेज बन रहा है, 4 भी बन रहा है, 5 भी बन रहा है, 6 भी बन रहा है, इसलिए ये रिलेशन जो होगा फंक्शन नहीं होगा। क्लियर हुआ। दूसरा चलिए और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक और रिलेशन, वही सेट वही है, सेट ए और बी वही सेट है, ठीक है। R2 रिलेशन जो है ए से बी है, ये R2 रिलेशन जो है हम लोग लिए भी थे, यहाँ पर क्या था, ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 3 वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी। यानी इस रिलेशन के अंदर वही ऑर्डर पेयर कंसीडर करने हैं जिसमें कि दूसरा वाला जो है पहले वाले से कितना ज्यादा होना चाहिए, 3 ज्यादा होना चाहिए।
तो बताइए इस रिलेशन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, जो दूसरा वाला पहले वाले से 3 ज्यादा, 1 4 2 5 3 6। अब यहाँ पर सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, मतलब जो ओरिजिनल पहले है वो लिख लिया जाता है। अब रिलेशन में जाके देखना होता है कौन कौन सा मैपिंग में पार्टिसिपेट हो रहा है। तो 1 का रिलेशन, 2 का रिलेशन, 3 का रिलेशन, क्या हर सेट ए का सारा एलिमेंट का इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक ही इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, एक और R3 रिलेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, ए बी such that b is equal to a plus 4 है, where a belongs to set a and b belongs to set b। क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं होगा, पहले बताइए। पहले तो बताइए कि इस रिलेशन के अंदर कौन कौन से ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। इस रिलेशन के अंदर वही ऑर्डर पेयर आएगा जिसका दूसरा एलिमेंट जो होगा पहले वाले से कितना ज्यादा होना चाहिए, 4। तो यदि पहला एलिमेंट 1 लेंगे तो दूसरा एलिमेंट क्या होगा, 5। 2 होगा तो इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर हम वेन डायग्राम से बात करते हैं, तो ये ए हो गया और ये क्या हो गया आपका बी। इसके एलिमेंट 1 2 3, इसके एलिमेंट 4 5 6। तो 1 का रिलेशन किसके साथ है, 5 के साथ। 2 का रिलेशन किसके साथ है, 6 के साथ है। अब ये बताइए कि क्या ए का सारा एलिमेंट जो है मैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है ना। अब ये बताइए जब मतलब कि सारा एलिमेंट का तो इमेज नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, यानी कि ये रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और रिलेशन ले लेते हैं, R4 रिलेशन जो है, यानी कि a कोमा b है इस रिलेशन के अंदर, फिर a ग्रेटर देन b है, जहां पर a जो है a को, b जो है b को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यानी इस रिलेशन के अंदर वही ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें कि पहला वाला दूसरे से ज्यादा होना चाहिए। पहला वाला दूसरे से ज्यादा आ जाए, कौन सा रिलेशन हो जाएगा बताइए, हाँ, पहला वाला दूसरे से ज्यादा आना चाहिए। इस रिलेशन के अंदर वही ऑर्डर पेयर आना चाहिए जिसमें पहले वाला दूसरे से ज्यादा आ जाए। 4 1 जो होता है ना, ऑर्डर पेयर में पहला वाला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करता है, तो 4 जो है सेट ए को बिलोंग करेगा। हाँ, ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट पहले सेट, दूसरा एलिमेंट, तो क्या लेंगे बताइए, नल सेट हो जाएगा, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, यदि इसका हम वेन डायग्राम से बात करेंगे तो ये ए है, ये बी है, 1 2 3 4 5 6, कोई एलिमेंट ही मैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन नहीं है। क्लियर हुआ, ये भी एक फंक्शन नहीं है। देखिए फंक्शन के लिए क्या कंडीशन है कि जैसे हम ए से बी की बात कर रहे हैं, तो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, वो सारे एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए किसके अंदर, बी का, और एक ही इमेज बनना चाहिए। क्लियर हुआ, सारे एलिमेंट का बनना चाहिए और एक ही इमेज बनना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। या फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रिलेशन इज said to be function, कोई भी रिलेशन जो है फंक्शन तभी कहलाएगा जब ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करे, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। कोई भी दो अलग अलग ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। कोई भी दो अलग, किसी भी रिलेशन को हमको देखना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है, तो ऑर्डर पेयर जो जितने भी ऑर्डर पेयर लिखे हैं, जो सारे के सारे डिफरेंट ऑर्डर पेयर हैं, उनका पहला एलिमेंट आपको चेक करना है। ऑर्डर पेयर क्या, पहला एलिमेंट चेक करना है। यदि किसी भी ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम दिख गया तो फिर फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, एक कंडीशन, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। और यहां पर यह ध्यान रखना है कि डोमेन जो होना चाहिए, उस रिलेशन का डोमेन जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, सेट ए के बराबर। देखिए डेफिनेशन वही है, डोमेन बराबर सेट ए। मतलब कि डोमेन का मतलब क्या होता है कि रिलेशन के अंदर पहले एलिमेंट का सेट होता है, और पहला एलिमेंट किसके बराबर है, सेट ए के बराबर। तो हम यही तो हो गया ना कि सेट ए के सारे एलिमेंट हो गए। अब चूंकि सेट ए के सारे एलिमेंट हो गए, और यहां पर क्या बोला गया है कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव सम फर्स्ट एलिमेंट,
यानी कोई भी दो अलग अलग ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, यानी कि हर एलिमेंट का एक ही इमेज बनना चाहिए। तो यानी कि ये दो कंडीशन यही बताता है सेट ए बराबर डोमेन के बराबर है, यानी कि डोमेन जो है वो सेट ए के बराबर होना चाहिए। तो यानी सेट ए का हर एलिमेंट हो गया और हर एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, ठीक है, एक ही इमेज बनना चाहिए। इसलिए तो बोला गया है कि कोई भी दो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम नहीं होगा। यदि दो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट यदि सेम आ गया, यदि दो ऑर्डर का पहला एलिमेंट, जैसे इस वाले एग्जांपल में देखिए, बताइए ये दोनों ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम आ गया कि नहीं आ गया, क्या ये फंक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि यदि पहला एलिमेंट सेम हो गया तो पहले एलिमेंट के ही मल्टीपल इमेज बन जाएंगे, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? देखिए दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। क्या इसके अंदर कोई भी आप दो ऑर्डर पेयर देख रहे हैं जिसके पहला एलिमेंट सेम है? बहुत सारे ऑर्डर पेयर मिल जाएंगे। जैसे इसमें देख लीजिए ये दो ऑर्डर पेयर है, इसके पहले भी एलिमेंट सेम है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा? ये फंक्शन, तो नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। देखिए जितने भी ऑर्डर पेयर हैं इनके पहला एलिमेंट सबका सेम तो नहीं ना है। और दूसरा कंडीशन डोमेन बराबर सेट ए होना चाहिए। बताइए इसका डोमेन किसके बराबर आ जाएगा? 1 2 3 सेट ए के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। चलिए ये बताइए क्या डोमेन जो है इसका सेट ए के बराबर आ रहा है? डोमेन केवल ये फंक्शन नहीं होगा, और ये वाला जो होगा इसका तो डोमेन ही नहीं है। ठीक है, तो यानी कि दोनों डेफिनेशन ध्यान रख सकते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उसके एक ही इमेज बनने चाहिए सेट बी के अंदर। या फिर इस डिफिनेशन को भी ध्यान रख सकते हैं, रिलेशन कोई भी फंक्शन तभी होगा जब उसके अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उसका पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए और उस रिलेशन का जो डोमेन होना चाहिए। हाँ, रेंज से मतलब नहीं है। ठीक है, रेंज से मतलब नहीं है। रेंज जो होगा हो भी सकता है। देखिए फंक्शन के अंदर आपको बता देते हैं, फंक्शन के अंदर जो है ये चीज चलता है, मतलब 3 का एक ही इमेज बन जाए वो चलेगा। ठीक है, 3 एलिमेंट का, जैसे आपसे अब ये सवाल पूछेंगे, बताइएगा ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा? ये फंक्शन है या नहीं है? क्या सेट ए के सारे एलिमेंट का इमेज बन रहा है? सेट ए के तो सारा एलिमेंट का इमेज बन रहा है। क्या सेट ए का हर एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 1 का तो 6 ना बन रहा है, 2 का 6 ही बन रहा है, 3 का भी 6 बन रहा है, तो सबका तो एक ही इमेज बन रहा है। और इसका रेंज की बात करेंगे तो क्या आएगा? 6 और 8 ही आएगा। रेंज का मतलब क्या होता है? सेट बी के एलिमेंट जो जो मैपिंग में पार्टिसिपेट होता है वो रेंज होता है, और सेट ए के जो जो एलिमेंट मैपिंग में पार्टिसिपेट होता है वो क्या होता है? डोमेन होता है। सेट ए के जो जो एलिमेंट मैपिंग में पार्टिसिपेट होता है वो डोमेन, और सेट बी के जो जो एलिमेंट मैपिंग में पार्टिसिपेट होता है वो क्या होता है? रेंज होता है। ठीक है, ये फंक्शन आपका होगा। लेकिन अब यहाँ पर हम ये करेंगे कि जैसे ये ए है, ये बी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब मान लेते हैं कि 4 ये इस तरह से आ जाए, बताइए ये क्या फंक्शन होगा? अब देख रहे हैं कि 4 के ही दो दो इमेज बन गया, तो फंक्शन के अंदर जो होगा ना ये चीज कभी नहीं होता है, एक का दो इमेज, लेकिन फंक्शन के अंदर 2 के एक इमेज बन सकता है। क्लियर हुआ? फंक्शन के अंदर, ठीक है, बहुत सारे के एक इमेज बन सकता है लेकिन एक का बहुत सारा इमेज नहीं बनेगा। और आगे पढ़ेंगे भी कि बहुत सारा एलिमेंट का एक इमेज बनता है, उसको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। मेनी मतलब बहुत, बहुत का एक इमेज, तो बहुत का एक इमेज कहां पर बन जाएगा? यहां पर बन जाएगा। बहुत का एक इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये फंक्शन क्या होगा? मेनी वन फंक्शन। ठीक है,